जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं WH न्यूज़। मैं हूँ विजय खौसे। इस वक्त मैं कल्याण डोंबिवली में हूँ और बुद्ध फाउंडेशन का जो ये जगह है वहाँ पर हूँ। आपने वीडियो पे देखा ही होगा कि 30 मई को जो एक वीडियो वायरल हुआ था, इसी जगह से वो वायरल हुआ था। और तमाम ये 30 से 35 एकड़ की जो ज़मीन है ये बुद्ध भूमि है और फाउंडेशन के नाम से है, ऐसा कहना जो है भंते जी का है। और सरकार भी चाह रही है कि यहाँ से जो एक पुलिया गया है, करीबन अभी भंते जी ने बताया है कि 4.5 एकड़ में ये पुलिया गया है, तो उस जगह का जो है हमें मुआवजा दे, ऐसी उनकी मांग है। और जो भी इस ज़मीन के जो जिन अधिकारियों ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाया है उनके ऊपर में कार्रवाई करे, ऐसी भी मांग जो है भंती जी ने, दीप ज्योति भंती जी ने की है। तो निश्चित रूप से कल जो है एक आंदोलन होने वाला है कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के ऊपर में, तो उसके लिए आंदोलन में आने का भी भंती जी ने लोगों से आह्वान किया है। निश्चित रूप से सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जो पुलिया डाला गया है सरकार की ओर से डाला गया है, तो ये मसला है मध्यम मार्ग का। जो मसला है मध्यम मार्ग, बुद्ध ने कहा है कि मध्यम मार्ग निकालना चाहिए, तो निश्चित रूप से भंती जी तो मध्यम मार्ग निकालने के लिए तैयार है। बस अब सरकार की तरफ से क्या होता है ये निश्चित रूप से ये है। तो ये उनकी मांग है कि इन जमीन का मुआवजा मिले। भला ही हमको विकास के लिए पैसे ना दिए तो चलेंगे, हम खुद का विकास खुद कर लेंगे, लेकिन हमें जो है वो जो पुलिया वहाँ से गया है वहाँ का मुआवजा मिले और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई हो, ये मांग भंती जी ने की है। तो आइए पूरा वीडियो अब सुनते हैं भंती जी क्या बोले हैं। 10 मिनिट में ठीक आहे, महत्वाचं भंती चांगलं थोडंसं करा, सुरुवातीपासून आखरीपर्यंत आताच्या स्टेपपर्यंत काय आहे प्रश्न तुम्हीच विचारा, रेडी सांगा। भंते जी, पहले तो आपको बदनामी पूरे बहुजन मीडिया की तरफ से जी। क्या मामला है भंते जी? लगातार सोशल मीडिया पर आप लोगों के ऊपर बुलडोजर की खबरें दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र प्रशासन के साथ में आपके जो अभ्यास है या चर्चा है वो पूरी नहीं हो पा रही है। क्या पूरा मामला है, हमारे दर्शकों को अवगत कराइए अपने परिचय के साथ में। पहले तो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो मीडिया यहाँ पे पहुँची है ना, तो इससे हमको ये आश्वासन मिलता है कि बुद्धों के साथ में पूरी मीडिया है, पूरा देश है। आप यहाँ जहाँ पहुँचे हैं, ये बुद्ध भूमि फाउंडेशन मुंबई थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 35 एकड़ में फैली हुई है और काफ़ी 40 सालों से हम यहाँ पे धार्मिक और सामाजिक हर समुदाय को यहाँ पे हम सेवा देते आए हैं। आपने देखा होगा अभी यहाँ पे भ्रमण किया है। तो आप जिस कारण हम यहाँ पे एक साथ में जमे हुए हैं, जिस तरीके से आपने पूछा है कि 30 तारीख को जो निंदनीय घटना घटी है यहाँ पे, तो पूरा आपने फेसबुक इसमें लाइव देखा है। तो उसकी जो प्रोसेस हुई है वो हम बार बार यहाँ की नगर पालिका है उनके साथ में हम संवाद साधते आए हुए हैं। और जिस कारण ये हो रहा है, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जो उड्डान पुल दिख रहा है, ये उड्डान पुल के कारण है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप जायज़ा लेंगे यहाँ पे, तो जायजे में बिल्कुल बुद्ध विहार एक साइड में है और हमारी भगवान बुद्ध की मूर्ति और यहाँ बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसके बिल्कुल बीचों बीच लिया गया है। तो इसके लिए भी हमने जब यहाँ पे नगर पालिका को जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने भी बोला था कि यहाँ पे बुद्ध भूमि फाउंडेशन डॉक्यूमेंटेशन पे कागजोपत्रक 40 सालों से हमारे पास में उसका सारा रिकॉर्ड है ना। तो रिकॉर्ड में हमारा भूमि अभिलेख हो, तहसीलदार के रिकॉर्ड हो, सारे रिकॉर्ड है हमारे साथ में। कल्याण डोंबिवली पूरे थाने की वकीलों की पूरी टीम है और इसी कारण हम नगर पालिका के साथ में यहाँ के शासन के साथ में हम लड़ पा रहे हैं। पूरे हमारे लगभग 100 से भी ज़्यादा हमारा लीगल टीम, जो एडवोकेट टीम है, वो पूरा हैंडल कर रही है। तो ये जो 30 तारीख को जो घटना घटी है, इस घटना के पीछे ये पुल के कारण जो घटना घटी है, तो हम यहाँ पे 14 तारीख को जो यहाँ के आयुक्त मिस्टर गोयल साहब से हमारी चर्चा हुई, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम जो आपकी मांगे हैं वो हम आगे ये करेंगे करके। और उसके बाद में हमने उनको बोला कि भाई हमको इसका इतिवृत्त नोटेड हमारे पास में वो हमको मिले, है ना। तो वो हमको 14 तारीख को उन्होंने अपनी टीम भेजी यहाँ पे MMRDA की। आप जो पुल देख रहे हो, ये पुल सिर्फ अपने यहाँ से जो जा रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि 3-3.25 एकड़ में ही जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। वो लगभग 4.5 एकड़ लैंड हमारी यहाँ पे वो एक्वायर कर रहे हैं, तो वो नहीं बता रहे। तो उसके बाद में जब 14 तारीख को हमारी मीटिंग हुई और 15 तारीख को उनके MMRDA की टीम आई कि भाई बाकी की जो नीचे का जो रोड बना रहे
वो एक्विजिशन के लिए। तो हमने उनको बोला कि भाई 14 तारीख को जो पहले हमारी बातचीत हुई उसका अगर नोटेड हमारे पास में इतिवृत्त आ जाए तो उसके बाद में हम आगे का क्या कार्रवाई है, क्योंकि हमारी जो मांगे थी वो मांगे ये थी कि भाई अगर हमारे यहाँ पे हक है, बुद्ध भूमि है, सामाजिक धार्मिक हम यहाँ पे सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और सारे समुदाय के लिए है, तो उसका हमको मुबदला मिले जो कानूनन है और जो प्रोसेस होता है। अगर आप समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे इतना बड़ा बना है तो सारे किसानों को आपने मुबदला दिया है। छोटा सा भी अगर आप कुछ सरकारी या पब्लिक के लिए कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हो तो उसका मुबदला दिया जाता है, तो इसका मुबदले के हकदार है तो वो हमको मिले। तो उसके लिए फिर हमने उनको बोला कि भाई आप ही जाके कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका से इसके लिए बातचीत करें कि पहले आप हमको इतिवृत्त दिया जाए और इतिवृत्त के बाद में फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो वो जाके गलत तरीके से मैसेज बाहर फैला रहे हैं कि भाई हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है, ऐसा वैसा। तो हमने इसका सारा जवाब यहाँ के नगर पालिका के जो आयुक्त है गोयल जी हैं उनको सारा जवाब दिया हुआ है हमने। तो उसके बाद में फिर अगर हम देखेंगे तो 30 तारीख को जो घटना इन्होंने 29 तारीख को जब हमको 14 तारीख का जो इतिवृत्त है वो 19 तारीख को जनरेट हुआ है और हमारे हाथ में 25 तारीख को मिला है। आप अगर डेट वाइज अगर जाएंगे तो आपको आइडिया समझ में आ जाएगा कि भाई ये इतना गैप क्यों पड़ रहा है करके। तो 25 तारीख को इन्होंने हमको एक छोटा सा एक नोटिस भेजा है कि हमको इस तरह का ये आपकी जो पुल के नीचे में जो बुद्ध मूर्ति आ रही है वो हटाया जाए, नहीं तो हम हटाएंगे। तो हमने 26 तारीख को हमको मिला हुआ है वो इनका नोटिस छोटा सा, और किसी भी तरह का लीगल नोटिस नहीं है, वो एक हमको बताने के लिए सिर्फ वो भेजा हुआ है। तो हमने उसका 27-28 तारीख को हमने उसका जवाब हमने यहाँ के वार्ड ऑफिसर हुए, एसीपी हुए, है ना, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में हमने दिया। और 29 तारीख को हमने जवाब देने के बाद में रात को ही हमको बताया जाता है कि हम मूर्तियाँ है ना निकालेंगे। तो और 30 तारीख को हमने फिर 29 तारीख को रात को हमने जिनको हमारे संपर्क में है, हमारा समाज जो यहाँ पे पूरा कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अंदर में उल्लासनगर, बदलापुर, अंबरनाथ, जिनको हमको खबर करना था हमने वो खबर करी। और 30 तारीख को सुबह यहाँ पे आके उन्होंने वो जो मूर्तियाँ हटाने के लिए हमारे ही कुछ समाज के खास लोगों यानी कुछ लोगों को हमारे विरोध में लाके, यानी ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग कि भाई मूर्तियाँ कैसे एक प्रोसेस होती है, हर समुदाय का, हर धर्म का अपना एक प्रोसेस होता है। जबकि हमारी इनसे बातचीत चल रहा है कि भाई हमको तो पहले मुबदला दिया जाए, मुबदला के नाम पे आप ही हमको यहाँ पे विकास करके दिया जाए कि भाई यहाँ पे अगर हमको विपස්සना केंद्र हो, है ना, मूर्ति की स्थापना है, ये सब कुछ चीज़ हमने उनके साथ में हमारी बातचीत चली रही है। तो ये जानबूझ के इसलिए किया गया है कि उनको ये हम पे पूरे समाज के ऊपर में दबाव डालना था, प्रेशर बनाना था और ये सब चीज़ें पूरे देश को दिखाना था। इसीलिए हम ये सब चीज़ें होती गई है। तो 3 तारीख को जो घटना हुई है 30 तारीख को 30 तारीख को जो घटना हुई है उसमें पीछे से आवाज़ आ रही है आप गोली मार दो, हमें कर दो, क्या उस समय फायरिंग हुई थी वहाँ पे उस दिन? नहीं, फायरिंग बोले तो जब देखिए आप देख रहे हो ये धार्मिक स्थल है, बरोबर है, और धार्मिक स्थल पे पुलिस गन लेके आ रहे हैं, डंडे लेके आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ हम लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं ना, तो नगर पालिका हुआ, पुलिस प्रशासन हुआ, इनसे हमारी बातचीत चल रही है कि भाई आप ये अचानक ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको क्या हम पे अन्याय करना है, हम पे क्या लाठीचार्ज करना है, हम पे क्या यहाँ पे भगाना है आपको, आपके पास में ऐसा कोई लीगल नोटिस है क्या, है ना, लीगल आपके पास में कोई आदेश है क्या? तो वो हमको कुछ भी नहीं बता रहे। जब आपके पास में आदेश नहीं है तो आप किस कारण, हमारे पास में वो सारे पेपर है, हमारे साथ में वकील साहब बैठे हुए हैं, वो हमारे पास में कोर्ट के पेपर है कि हम इस जमीन के मालिक कैसे हैं, बरोबर है ना। उसके बाद में हमारे पास में नगर पालिका 2014 में जो यहाँ पे लिख के दिया हुआ है कि आपका यहाँ पे जो धार्मिक और सामाजिक जो एक्टिविटीज हो रही है तो आप यहाँ के मालिक हैं, आप यहाँ पे किसी को आने दे सकते हो, नहीं आने दे सकते, सारे हमारे पास में सारे पेपर्स हैं। ये जगह कितने एकड़ है और इसका सातबारा किसके नाम? ये पूरे हमारे पास में लगभग ये 32 एकड़ के आसपास का पूरा भूखंड है जो 1936 से, अगर आप इस जमीन का देखेंगे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1936 में इसी कल्याण शहर के अंदर में और यहीं पे अस्पृश्य की परिषद ली थी, दूसरी परिषद, जब येवला में आपने वो जब घोषणा करी थी ना बाबा साहब ने, उसके बाद में दूसरी यहाँ पे अस्पृश्य का परिषद हुआ था, तब से ये जमीन हमारे इसी जगह पर हुआ था, यही कल्याण सिटी के अंदर में। तो उस समय के जो हमारे कार्यकर्ता लोगों ने इस जमीन को संभालते हुए रखा हुआ है। तो ये सातबारा आज किसके नाम पर है? 2008, 10 और 12 के अंदर में
है ना। अब ये इतना बड़ा भूखंड देख रहे हो खाली है करके, यहाँ की कारपोरेशन ने क्या किया, इसमें रिजर्वेशन डाला। अब रिजर्वेशन डालने का मतलब ये नहीं होता है कि वो जमीन आपने हस्तांतरित कर ली करके, उसकी प्रोसेस होती है ना, आप लोगों को सब मालूम होगा। तो वो प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं किया उन्होंने। या जो टीडीआर का हमारे पास उसका पेपर है, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका का 125 करोड़ का जो टीडीआर का घोटाला हुआ है, टीडीआर का, है ना, तो वो तो हम भिक्षुओं ने उनका बचाया। लगभग 60-65 करोड़ का इनका जो घोटाला था, जो किसी भी लोगों को देके वो टीडीआर बिल्डरों को बेचा गया है, तो वो हमारे कारण यहाँ पे रुका हुआ है। तो उसी समय इन्होंने हमारे कुछ भूखंड का टीडीआर झूठे लोगों को, अब टीडीआर देने का प्रोसेस क्या होता है, ये तो हमने गोयल साहब जो यहाँ के आयुक्त है उनसे ही सुना है कि हम टीडीआर उन्हीं को ही देते हैं कि जो 7/12 के मालक होते हैं। बट यहाँ पे ऐसा हुआ है कि किसी थर्ड पर्सन को, जिससे 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में, है ना, नोटरी करा के उनसे लिखवा के लेके उनको दिया गया, और वो 7/12 जबरदस्ती से इसमें अपने नाम पे किए गए। तो उसके लिए हमने उपोषण में बैठे हुए हैं। 2014 में 8, 10 और 12 के अंदर में सब इन्होंने घोटाला करा, और 14 में जब हम उपोषण के लिए बैठे हैं तो नगर पालिका के कई ऐसे ऑफिसर्स, आयुक्त, ये सस्पेंड हुए हैं। और उसके बाद में हमको नगर पालिका ने हमको ये पेपर लिख के दिया है कि भाई आप जो यहाँ पे सारे जो काम कर रहे हो, तो यहाँ कोई नहीं आएगा, और जब तक कि इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे करके। ये कामड़े नाम के किसी उपासक ने ये हाँ 1980 के बाद में यहाँ पे बौद्धों की अपनी एक फाउंडेशन बनी, और उसके बाद में फिर ये पूरा ऐसा आप जो यहाँ डेवलपमेंट देख रहे हो, ये जो जमीन है अभी आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ पे लगभग 8-10 फुट भरनी भरी हुई है। ये पूरा यहाँ पे किसी उपासक की जमीन है ऐसी? नहीं, उन्होंने फाउंडेशन को डोनेट किया हुआ है, बुद्ध भूमि फाउंडेशन, जो अभी आप देख रहे हो। आज इस स्थिति में इस जमीन के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है अपने पास? हमारे पास में वो सारे पेपर्स है, कोर्ट के पेपर्स है ना। यहाँ पे SC/ST आयोग ने जब ये जो ब्रिज इन लोग बना रहे थे ना, है ना, तो हम लोग पिछले 6 महीने से, है ना, CM हाउस हो, है ना, यहाँ के कलेक्टर है, कमिश्नर है, यहाँ के ACP, DCP, पुलिस प्रशासन, हर रोज हम जा के उनको विनती कर रहे हैं कि देखिए इस तरीके से ये अनलीगल किया जा रहा है। यहाँ के लोक प्रतिनिधि को हम लोग पिछले 12 महीने से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमको आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं पहले पुल बनने दीजिए, उसके बाद में। तो विरोध तो हमारा उसी दिन से है जब से ये काम इन्होंने, तो इसके पहले भी पिछले अक्टूबर में 2025 अक्टूबर को इन्होंने ऐसे ही कल्याण और डोंबिवली के 8 पुलिस थाने के 350-400 पुलिस लाके इस जबरदस्ती से ये पूरा काम किया गया है। और अभी आप जहाँ से आए ना, तो एक ही रास्ता आने के लिए है। तो यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता है, बुद्ध भूमि के जो उपासक उपासिका है, उनको पहले ही वार्निंग दी जाती है, उनको घर से उठाया जाता है, और अंदर वहाँ पे कुछ बाउंसर लगा के अंदर किसी को आने नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग 15-17 भिक्षु रहते हैं, उनको बाल भिक्षु है, उनके पीछे पुलिस लगा के, है ना, और यहाँ पे तुरंत यहाँ पे उन्होंने JCP, उनके बुलडोजर, ये वो सब लाके ये उन्होंने जबरदस्ती से। तो हमारा विरोध तो तब से ही है, पर हमको इन्होंने फिर आश्वासन देते गए कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और कोई किसी से, अभी हमारी लगभग 11 महीने में एक ही बार मुलाकात हुई है, 14 मई को आयुक्त के साथ में, और आयुक्त ने हमको आश्वासन दिया था कि हम आपकी सारी मांगे पूरे करेंगे, उसके बाद में काम करेंगे। भंती जी अभी 11 तारीख को आपकी एक बैठक, 10 तारीख को 10 को हुई है, 11 को उसका उन्होंने तिरुत निकाला है। तो उस बैठक में भंती जी भी थे, हाँ, अपना आनंदराज अम्बेडकर भी थे जी। तो उस जो बैठक में जो भी निर्णय हुआ है, क्या उससे आप लोग समाधानी है? नहीं, समाधानी नहीं है, तभी तो हम लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने हमको यहाँ के लोक प्रतिनिधि हो, है ना, यहाँ के आयुक्त हो, यहाँ के ACP, DCP, किसी से भी हमको आश्वासन, वो यानी कॉन्क्रीट आश्वासन नहीं मिल रहा है, और साल भर से हम लोग जो भुगतते आ रहे हैं, इसलिए हमको भरोसा नहीं हो रहा है। आश्वासन क्या चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से आपको, खास करके क्या चाहिए आश्वासन? बोले तो जैसे अभी हमको मिसगाइड किया जा रहे हैं कि भाई ये जो जमीन है बुद्ध भूमि फाउंडेशन के अंडर में है, यहाँ के जो यहाँ पे जो सेवा दे रहे हैं, यहाँ की जो समिति है, उसमें जो हमारे उपासक उपासिका है वो, और यहाँ के भिक्षु, ये मिलकर करेंगे ना। हम समिति क्यों बनाए? आज हम जो आपको मोह बदला मांग रहे हैं, या जो यहाँ का डेवलपमेंट मांग रहे हैं, आपको हम डेवलप करके दो, ऐसा नहीं मांग रहे
हमारा जो जमीन जा रहा है 4.5 एकड़ जमीन आप जो ले रहे हो उसका मोह बदला हमको दीजिए और उसका विकास हम खुद करेंगे। तो आप हमको समिति बनाने का क्यों बोल रहे हो? ताकि आपने देखा बुद्ध गया में समिति बनी हुई है, वहाँ पे लाइफ टाइम पॉलिटिक्स चल रहा है। भी सुना है कि 500 करोड़ रुपए विकास के लिए भी गवर्नमेंट नहीं, बोलने में क्या जाता है, हम ये साल भर से यही सुनते आ रहे हैं ना, इसलिए तो हमारा भरोसा नहीं हो रहा है ना। अभी हमारी मांगनी ये है कि भाई जिस तरीके से यहाँ पे आपने जो गलत तरीके से 7 बारे किए हुए हैं, आप यहाँ पे तिरुपति बालाजी की नवी मुंबई में 8 एकड़ जमीन दे सकते हो, है ना। यहाँ इसी कल्याण डोंबिवली के अंदर में पिंपलेश्वर मंदिर को आप 4.5 एकड़ जमीन दे सकते हो। तो भाई हमारी जमीन हमको क्यों नहीं दे रहे हो आप? तो हमारी सबसे पहले मांग तो ये थी, मांगने की नहीं, पर हमने ये मांगनी की है कि पिछले 85 सालों से हमारे हाथ में है ये, और इसको बुद्ध भूमि के नाम से हम लोग सेवाएं दे रहे हैं, सामाजिक धार्मिक सेवाएं दे रहे हैं। सारे यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया, हरियाणा हो, अरुणाचल प्रदेश हो, पूरे इंडिया के लोग यहाँ पे आके यहाँ पे इसका उपभोग ले रहे हैं। तो हमारी ये उनको विनती थी कि भाई इसका 7 बारा हमारे नाम पे करके दिया जाए, ताकि हमको आजीवन इसका ये नहीं रहे। वही जो इतिवृत्त जो अभी आया है, हाँ, तो ये मांगनी पहले नंबर पे होना था। हाँ, तो हमने दिया है ना, ये मांग तो आखिरी नंबर। नहीं दिए हमने, हमारी जो भी मांगे है ना, उस जो अभी आप देख रहे हो, जैसा कि आप लोग तो उस बैठक में थे, हाँ, जब इतिवृत्त में जो पहला पॉइंट आया, तो पहला पॉइंट ये आना चाहिए कि हमारा ये जमीन का 7 बार हमारे नाम से बनना चाहिए। सबसे पहली लेकिन उसमें पहली मांग है कि आयुक्तों को सस्पेंड करो, नहीं, तो ये जो जानबूझ के जो प्रकार इन्होंने जो किया हुआ है ना, तो हमने सबसे पहले मांग ये की है कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व है, फिर पुलिस प्रशासन हो, है ना, या फिर यहाँ की कारपोरेशन है, या किसके अंडर में सब कुछ किया गया है, किसके आदेश से किया गया है, बरोबर है, तो उन लोगों को तो पहले तत्काल आपने उनको सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि ये मैसेज पूरा देश में गया हुआ है। और वो देश, अगर हम इस तरह का अगर एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है, तो एक दहशत, और एक हर समाज के, भारत पूरे अलग अलग समाजों से बना हुआ है। अगर आप पर्टिकुलर किसी समाज पे अगर इस तरह का अन्याय होता है, तो उसके दोषियों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। सबसे पहले मांग ये है हमारी। उसके बाद में फिर हमने मांगे की है कि भाई हमको यहाँ पे धार्मिक सामाजिक जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो आप दूसरों के लिए कर रहे हो, तो हमारे लिए क्यों नहीं, ये हमारी दूसरी मांग थी। मेरा एक सवाल है कि अभी यहाँ पर जो उपासक उपासिकाएं हैं, उनका भी कहना ऐसी है कि बुद्ध फाउंडेशन और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अगर बुद्ध फाउंडेशन को विश्वास में लेकर अगर डेवलपमेंट करती है, तो आप क्या बताना चाहते हैं? डेवलप तो हम, देखिए आपको हम कोई फंड, देखिए आज आप यहाँ पे जो डेवलपमेंट देख रहे हो ना, यहाँ किसी कारपोरेटर का पैसा नहीं लगा हुआ है, किसी एमएलए का पैसा नहीं लगा हुआ है, किसी एमपी ने पैसा नहीं दिया यहाँ पे हमको कोई डोनेशन। ये जो डोनेशन दिया हुआ है, सारे हमारे बौद्ध उपासक पूरे महाराष्ट्र से हो, मुंबई से हो, थाने से हो, सारे उपासकों के दान से ये सब कुछ हुआ है। तो आप जो बोल रहे हो ना कि भाई सरकार हमको दे रही है, हम सरकार को कुछ भी नहीं मांग रहे। अभी आप पीछे जो सेंट्रल रेलवे का देख रहे हो ना, वहाँ पे पिछले साल इन्होंने लगभग 29 गुंठे जगह यहाँ पे ली गई है, यानी 1.25 एकड़, हाँ अपनी वाली। तो उसका लगभग जो फंड आया हुआ है वो हमको रिलीज नहीं कर रहे हैं, बरोबर है, वो रिलीज नहीं कर रहे। 16 करोड़ रुपए का 16 करोड़ का फंड है, वो हमको रिलीज नहीं कर रहे। उसके बाद में जो आप बोल रहे हो, तो हम तो यहाँ पे अभी जो 4.5 एकड़ लैंड आप जो ले रहे हो डेवलपमेंट के नाम पे, हम उसी का ही मोह बदला मांग रहे हैं ना, और वो उसके लिए हम काबिल है यहाँ पे। अगर आप सारे सेक्शन देखेंगे ना, तो सारे सेक्शन में हम उसके लिए ये होते हैं। 4.5 एकड़ जमीन आप इसके लिए ले रहे हो, तो उसका रेडी रेकनर के हिसाब से हमको जो मोह बदला देना चाहिए, जो मिलना चाहिए, वही दीजिए ना, हम वही मांग रहे हैं। तो यहाँ समिति बनाना है या सामाजिक न्याय, पहली बात तो ये सामाजिक न्याय विभाग का सवाल ही नहीं है यहाँ। तो ये जो है आपने महसूल डिपार्टमेंट आता है, नगर रचना का डिपार्टमेंट आता है यहाँ पे। तो हम जो साल भर से देखते आ रहे हुए हैं कि आप सिर्फ हमको आश्वासन दे रहे हो, आश्वासन के नाम पे हमारे आंदोलनों को दबाया जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो कि हमारा ही समाज, आप हमसे अभी बात कर रहे हो और शाम तक हमारा ही समाज हमारे विरोध में खड़ा कर रहे हो। बंदी जी, जब ये प्रोजेक्ट जा रहा था, तो उस वक्त में नोटिस दिया होगा ना कि भाई ऐसा नहीं, कुछ भी कोई नोटिस नहीं है, कुछ भी नहीं। इसलिए तो हम लोग ये सारी जो एक्टिविटीज हो रही है ना, ये इनलीगल है, बगैर नोटिस से, है ना, बगैर नोटिस से हो रहा है सब कुछ। ये आपकी मांग क्या है ये बताइए। नहीं, हमारी मांगे ये है कि आप हमको, भाई सरकार आपके पास में है, सब कुछ आपके पास में है, तो आप हमको भरोसे पे लीजिए ना कि भाई ये हम आपको 8 दिन में करके दे रहे हैं, जो चीज़ हो सकती है। सबसे पहले तो हमने ये किया कि भाई जो रेलवे का फंड आया हुआ है वो हमको दिया जाए फाउंडेशन को, ताकि हमको भरोसा तो हो आपको, जो साल भर से आप नहीं दे पा रहे हो। 16 करोड़ रुपए जो आके पड़ा हुआ है,
तो वो नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद में हमने कार्रवाई की बात करी है, वो आप नहीं कर रहे हो। आपने देखा होगा 30 तारीख को यहाँ पे इतने बड़ी पूरे देश ने देखा हुआ है, तो हम जाके FIR डाल रहे हैं तो हमारी FIR नहीं ली जा रही है, और हमारे ही अगेंस्ट में FIR डाली गई है। तो ये क्या, किस चीज़ के लिए FIR डाली है? क्या भिक्षु ने यहाँ पे कोई अन्याय किया है, किसी को मारपीट की है, किसी को कुछ किया हुआ है? तो हमारी FIR आपके खिलाफ किसने FIR डाली? यहाँ की कारपोरेशन ने डाला हुआ है, तो उनकी FIR ली जा रही है और हमारी FIR नहीं ली जा रही है। कल के आंदोलन के बारे में बताइए। कल का आंदोलन तो पूरा महाराष्ट्र है, पूरे देश से लोग, आप खुद अभी यहाँ से मीडिया के थ्रू, हम इसको आप ही के थ्रू, ये पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि ये बात सिर्फ यहाँ के बहुजनों के लिए नहीं है, पूरे देश के हर समाज के लिए है कि भाई अगर पर्टिकुलर किसी समाज के ऊपर में अगर इस तरह का अन्याय होता है तो कल कोई दूसरा भी समाज इस अन्याय का भागी हो सकता है। तो हम इसीलिए आप ही के माध्यम से सारे समाज को ये जगाना चाहेंगे कि देश लोगों से चलता है ना, नेताओं से नहीं चलता है। हम उनको, जिनको चुन के देते हैं 5 साल के लिए, शासन हो प्रशासन हो, है ना, उनका काम ये होता है कि हर समाज के हर तबके को, है ना, उसको उसका न्याय मिले। आज वो न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको ये सब कुछ बोलना पड़ रहा है। तो आज पूरे भारत में हम, भारत के पूरे भिक्षुओं को हमने आह्वान कर चुके हैं, भारत के सारे बहुजनों को हम आह्वान कर चुके हैं कि यहाँ पे धरना आंदोलन कंटिन्यू चलेगा जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। और उसके लिए भारत के सारा जो बौद्ध समुदाय है, यहाँ का सारा बहुजन जो समाज है, वो हमको यहाँ पे, है ना, आंदोलन की अनुमति वगैरह हो गई? हाँ जी, वो सारा हमने दे दिए हैं। यहाँ पे हमारे जो भी लीगल टीम है वो सारा हम प्रोसेस कर चुके हैं। आंदोलन के प्रमुख शायद 2 ही मुद्दे रहने वाले, ऐसा लगता है कि एक तो कार्रवाई और दूसरा विकास। यस। तो 2 मुद्दे में से सबसे पहला आपको महत्वपूर्ण क्या लगता है? एक तो कार्रवाई का हमारा सबसे बड़ा ये है, क्योंकि देश में देखिए क्या होता है, इस तरह का अगर एक जगह पे कोई विद्रोह होता है या कुछ इस तरह का अगर ये होता है तो पूरे देश ने देखा है। तो हम देखते आए हैं कि किसी पर्टिकुलर सोच के लोग जो होते हैं, है ना, जो एक हम बोलते हैं कि भाई मनुवादियों की एक सोच होती है कि एक जगह पे कांड करो और पूरे देश को दहशत में, तो वो उस तरीके से मैसेज कि भाई कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि अगली बार हर कोई पुलिस थाना हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई ग्राम पंचायत क्यों नहीं हो, अगर किसी पे अन्याय करोगे, है ना, बिना इनलीगल, तो इसमें क्या साबित होता है कि पर्टिकुलर किसी सोच ये होता है ना। तो इसलिए उन लोगों को तो ये उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आप सबके लिए कर रहे हो तो हमारे लिए क्यों नहीं? क्या हम इस धरोहर में भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले भिक्षु हैं, और अगर हम हमारे समाज को, देश को, है ना, करुणा का मार्ग दे रहे हैं, शील सदाचार का मार्ग दे रहे हैं, तो क्या आपको ये जम नहीं रहा है? क्या आप चाहते हो कि हम अंधश्रद्धा फैलाएं? बुद्ध का भी एक ये है कि मध्यम मार्ग, नहीं तो मध्यम मार्ग निकलेगा। तो हम तो बैठे हैं ना मध्यम मार्ग के लिए। हमारी आज क्या है, अगर आपने अन्याय किया है और आपने उसको इनलीगल किया हुआ है, बरोबर ना, तो उसके दोषी है आप, तो दोषी आपने वो चीज़ होना चाहिए ना आपके ऊपर में। और दूसरी चीज़ है कि अगर हम इसके कर रहे हैं तो उसको हमको ये चीज़ करके दिया जाए। यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपका डेवलपमेंट करके दिया जाए? नहीं, हमारा डेवलप, हमारी मांगे क्या है कि भाई हमारी जगह ले रहे हो तो उनको मुआवजा दिया जाए, और उस मुआवजे के कारण हम आपको मारे, तो आप हमको क्यों समिति बनाने के लिए बोल रहे हो? कुछ ऐसी नहीं, अरे जो भी रेडिएटर के हिसाब से जो हमारा फिर वो लाख रुपया बने, 5 लाख बने, 10 लाख बने या करोड़ों बने, आपने देना चाहिए ना। तो आप हमने हमारे साथ में अन्याय क्यों कर रहे हो? खंती जी, और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यहाँ पे जो आरक्षण जबरदस्ती थोपा गया है वो आरक्षण हटाया जाए। हाँ, ये भी हमारी मांग है, ये भी हमारी मांग है। और जो रेट रेगुलर के हिसाब से जो आज का भाव है, हाँ, उसका डबल गुना दिया जाता है, जो प्रोसेस में है, जो प्रोसेस में, अगर कल्याण, अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर में कल्याण और डोंबिवली महानगर पालिका देखेंगे तो स्मार्ट सिटी में आता है, और स्मार्ट सिटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो करोड़ों रुपए हमारा मुबादला होता है। तो क्या वही हम मांग रहे हैं आपसे? और वो जो आप हमको दे रहे हो तो हम हमारे समाज के लिए, है ना, यहाँ पे सारे समुदाय के लिए, है ना। मुंबई में जो भी आदमी आता है, आपने देखा होगा, कई लोग आते हैं हमारे यहाँ पे, तो जिनका बजट नहीं होता है होटल में रहने का, या कई उनका ये नहीं हो पाता है, तो वो यहाँ आते हैं, रहते हैं। आज वो यहाँ आते हैं, आने के बाद में उनका दिल, है ना, मन बड़ा प्रसन्न होकर यहाँ से जाते हैं कि